नमस्कार दोस्तों, आज हम न्यूज एंड व्यूज में देश विदेश, राजनीति, धर्म, समाज, विरासत, आर्थिक, बाजार, खेलकूद, स्वास्थ्य, फिल्म, टेलीविजन, कृषि, संसाधन, शिक्षा, साहित्य, सरकार, रोजगार, ज्ञान और विज्ञान से संबंधित खबरों के बारे में जानेंगे। इसके बाद आपको पूरा दिन किसी भी न्यूज चैनल के सामने नहीं बैठना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। इस साल सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह बड़ा फैसला किया गया है। शिक्षा मंत्री की तबीयत बिगड़ने के बाद पीएम मोदी ने ही इस बैठक की अध्यक्षता की। कोरोना की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे पहले 10वीं की परीक्षाएं भी रद्द हो गई थी। पाकिस्तान के टीवी पत्रकार हामिद मीर को अपने देश की सेना पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 28 मई को एक सभा के दौरान हामिद मीर ने अपने एक सहकर्मी असद तूर के घर में घुसकर हुई मारपीट पर कड़ा विरोध जताया था। उस दौरान हामिद मीर ने इमरान खान सरकार और सेना के खिलाफ तीखे प्रहार किए थे। इस विरोध के कारण मीर को जियो चैनल ने अपने टॉक शो की एंकरिंग करने से रोक दिया। एलोपैथी डॉक्टर को लेकर दिए गए विवादित बयानों में फंसने के बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। बाबा रामदेव ने कहा है कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर वे आयुर्वेद पद्धति से ब्लैक फंगस, येलो फंगस और व्हाइट फंगस का इलाज देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि यह काम पूरा हो चुका है और फाइनल स्टेज पे है। केंद्र सरकार ने इस बात को सिरे से खारिज किया है कि पीएम मोदी ने बंगाल सीएम ममता को मीटिंग से जाने की अनुमति दी थी। सरकार का कहना है कि ममता सरासर झूठ बोल रही है। वो अपनी मर्जी से बैठक छोड़कर इस वजह से गई क्योंकि वहां बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी मौजूद थे। ममता उन्हें पसंद नहीं करती है। भारत में बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमले कर रही है। जहां पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड स्तर का उछाल देखा जा रहा है, वहीं तिलहन और दलहन की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल आया है। देश की प्रति व्यक्ति आय पड़ोसी देश बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय से भी कम हो गई है। इसी बात को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि इस समय भी क्या देश की बदहाली के लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं। 70 बाघों का हत्यारा हबीब तालुकदार आखिर पकड़ा गया। बांग्लादेश का यह नागरिक सुंदरबन क्षेत्र में अपनी हरकतों को अंजाम देता था। उसकी तलाश 20 साल से की जा रही थी। बाघों का यह हत्यारा खुद को टाइगर हबीब कहलाना पसंद करता था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने के खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्ट चली गई है। उसने अदालत से कहा कि इस सिलसिले में गृह मंत्रालय की अधिसूचना पर स्टे लगाया जाए। अधिसूचना में ऊपर लिखित देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने की अनुमति दी गई है। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को केंद्र सरकार ने गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के अलग अलग 13 जिलों में रह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदुओं, सिखों, जैनों और बौद्धों से भारतीय नागरिकता पाने के लिए प्रार्थना पत्र मांगे थे। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत को दुनिया के तमाम देश सहायता दे रहे हैं, लेकिन केन्या से खाद्य सामग्री पहुंची तो लोगों ने मोदी सरकार को ताना मारना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि विश्व गुरु बनने के ख्वाब बुन रहे नेताओं के लिए ये मदद किस तरह की तस्वीर दिखा रही है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत और सत्ताधारी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के बीच टीवी डिबेट्स पर इन दिनों जंग छिड़ी हुई है। दोनों डिबेट के दौरान व्यक्तिगत आक्षेप करते देखे जा रहे हैं। कांग्रेस नेता संबित पात्रा को 2 कौड़ी का नाली का कीड़ा कहती दिखी है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि अगर मेरे नेताओं के खिलाफ कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी या लूज भाषा का उपयोग किया जाएगा कि माँ बेटों ने ये कर लिया, तो मैं 10 गालियां इनको और इनके नेताओं को दूंगी। राजस्थान के जयपुर स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि टेनिस के एक कोच ने अपनी ही नाबालिग शिष्या के साथ स्टेडियम और स्टेडियम के बाहर दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता का आरोप है कि कोच करीब 2 महीने से उनकी बेटी के साथ गंदा काम कर रहा था। पीड़िता ने पहले बदनामी के डर के कारण चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब परिजनों को आपबीती सुनाई है। इसके बाद पीड़िता के परिजन ने सोमवार को देर रात जयपुर के ज्योति नगर थाने में कोच के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। कोरोना के फैलते संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक व्यक्ति की मौत होने के बाद उसके तीनों बेटों ने कोरोना संक्रमण के डर से लाश के पास जाने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, तीनों बेटों ने अपने पिता के शव का दाह संस्कार करने के बजाय जेसीबी की मदद से उसे गड्ढे में दफना दिया।
सोशल मीडिया पर मोदी नगर इलाके के वायरल वीडियो में मौजूद शख्स ने अपनी लग्जरी कार की खिड़की खोलकर पुलिस चौकी के सामने से मदमस्त अंदाज में हुक्का पीते हुए दिख रहा है। इसके अलावा वो युवक कार से स्टंट करता हुआ भी दिख रहा है। इतना ही नहीं, युवक वीडियो में गाड़ी चलाते हुए पिस्तौल लहराते हुए भी देखा जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने मुन्ना भैया का जमकर हालचाल पूछा और शानदार सबक सिखाया। किसान आंदोलन के अग्रणी नेता राकेश टिकैत ने नरेंद्र मोदी की तुलना किम जोंग उन से की है, जो कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं। साथ ही उन्होंने 6 महीने से अधिक समय से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कहा कि यही सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी। ये मुझसे कोई भी लिखित रूप में ले सकता है। टिकैत ने कहा, हर थाने को यह सरकार टारगेट देती है कि एक दिन में 150 से 200 चालान करो। जितना भी जनता के जेब में पैसा है बस उसे निकाल लो। कर्नाटक के मैसूर में राजमिस्त्री का काम करने वाले आनंद नाम के एक शख्स का बेटा पिछले 10 वर्षों से बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में अपना इलाज करवा रहा था। लेकिन राज्य में लॉकडाउन के कारण आनंद अपने बेटे को चिकित्सीय जांच के लिए और दवाई का प्रबंध नहीं कर पा रहे थे। 45 वर्षीय आनंद ने कहा कि बेंगलुरु के डॉक्टर ने उनकी साइकिल से आने की बात पता चलने पर उन्हें 1000 रुपए का इनाम दिया है। दुनिया भर में जनसंख्या विस्फोट को लेकर लंबे समय से बहस जारी है, खासकर चीन और भारत जैसे एशियाई देशों में, जहां की आबादी अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और ओशियानिया जैसे महाद्वीपों से भी ज्यादा है। चीन में तो 1978 में तत्कालीन राष्ट्रपति डेंग शाओपिंग ने वन चाइल्ड पॉलिसी लाकर जनसंख्या बढ़ोतरी पर किसी तरह नियंत्रण लगाने की कोशिश की, लेकिन इसके चलते देश में जन्म दर घटने लगी और बुजुर्ग आबादी में वृद्धि दर्ज की जाने लगी, जिसके बाद चीन को अपने जनसंख्या नियंत्रण के कदमों को वापस लेना पड़ा है। इस बीच चीन के फैसलों से भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की योजनाओं पर सवाल उठने लगे हैं। पंजाब कांग्रेस में विवाद बढ़ने की संभावना है। पार्टी के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब वासियों की बात को उन्होंने कांग्रेस कमेटी तक पहुंचा दिया है। सिद्धू ने मीडिया से कहा कि पंजाब जीतेगा, जीतेगी पंजाबियत, और मैं हाई कमान के बुलावे पर दिल्ली आया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने एयर इंडिया के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें बीते साल अगस्त में पायलट्स को नौकरी से निकालने का फरमान जारी किया गया था। कोर्ट ने सभी पायलट्स को तत्काल बहाल करने को कहा है। इनमें कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले वो कर्मी भी शामिल हैं जिनकी सेवाएं एयर इंडिया ने समाप्त कर दी थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि एयर इंडिया बहाल किए गए पायलटों को बकाया वेतन का भुगतान भी करेगा। अदालत का यह सवाल केंद्र और राज्य सरकार दोनों से है कि ब्लैक फंगस की दवा का आवंटन करने में किस आधार पर प्राथमिकता तय करेंगे। अदालत ने दोनों सरकारों से इस संबंध में नीति बनाकर पेश करने को कहा है। अदालत ने कहा कि फैसला करने का काम आप डॉक्टरों पर नहीं छोड़ सकते, उनको तो भीड़ लिंच करके मार डालेगी। अगर आपको दवा के संबंध में एक क्रूर निर्णय करना हो कि दवाई 45 साल वाला पाएगा अथवा 85 साल वाला या फिर 35 साल वाला, तो आप कैसे करेंगे। क्रिकेट के गलियारों में विराट कोहली और बाबर आजम को लेकर अक्सर तुलना होती रहती है। हालांकि आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के आगे बाबर आजम कहीं नहीं ठहरते हैं। बाबर आजम ने अपने अब तक के कैरियर में 19 अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाए हैं, जबकि भारतीय कप्तान इस दौरान 38 शतक ठोक चुके हैं। बाबर आजम ने इस दौरान 167 मैच में 8012 रन बनाए हैं, वहीं विराट कोहली ने 216 मैच में 12762 रन बनाए हैं। फिल्मकार महेश भट्ट और अपने जमाने की बोल्ड अभिनेत्री प्रवीण बॉबी की प्रेम कहानी आज भी हिंदी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में बसी हुई है। महेश भट्ट जब प्रवीण बॉबी से मिले थे तो वो शादीशुदा थे, वहीं प्रवीण बॉबी कबीर बेदी से ब्रेकअप के बाद उबरने की कोशिश कर रही थी। महेश भट्ट को बॉबी का बिंदास अंदाज भा गया और दोनों के बीच साल 1970 के आखिर में अफेयर शुरू हो गया। दोनों ने उस जमाने में लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। महेश भट्ट ने प्रवीण बॉबी के लिए अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही प्रवीण बॉबी दुनिया से कटने लगी। उन्हें हमेशा डर लगने लगा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, उन्हें कोई मार देगा। टीवी जगत से खबर सामने आई है, शो ये रिश्ता क्या कहलाता के पॉपुलर एक्टर करण मेहरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी निशा रावत संग मारपीट के आरोप में उन्हें अरेस्ट किया गया है। करण के खिलाफ उनकी पत्नी निशा रावल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। सरकार चाहे जो भी तमाशा कर ले, वो मेहुल चोकसी को भारत नहीं ला पाएगी, ऐसा कहना है भारत में मेहुल के वकील रहे विजय अग्रवाल का। अग्रवाल अभी भी भारत में रहकर डोमिनिका के वकीलों से मिलकर मेहुल के केस में मदद कर रहे हैं। विजय का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक ऐसे मामलों में व्यक्ति को उसके उस देश को प्रत्यापित किया जाता है जहां का वो नागरिक होता है। नियमों के मुताबिक मेहुल की भारतीय नागरिकता उसी क्षण समाप्त हो गई थी जब वे एटिंगा के नागरिक बने थे। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर में व्यापारी विशेषकर लघु एवं मंझले उद्योग धंधों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। आर्थिक संकट की
की इन विषम परिस्थितियों में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने केंद्र सरकार से व्यापारियों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। यह बात राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अमित गुप्ता ने वर्चुअल बैठक के माध्यम से देश भर के व्यापारियों की बैठक के दौरान कही। आगामी हफ्तों में खाद्य तेल की कमरतोड़ महंगाई से कुछ राहत मिलने की सूरत बन रही है। पिछले 10 दिनों में करीब सभी खाद्य तेलों के थोक भाव औसतन 15 रुपए प्रति किलो घटे हैं। हालांकि इसका असर खुदरा दामों पर अभी तक नहीं आया है। तो ये थी आज की अहम खबरें। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि हम कम समय में आपके काम की और अच्छी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सब अपने परिवारजन के साथ हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। अब आप अपने दोस्त रवि मोहन को दीजिए इजाजत। न्यूज एंड व्यूज विद रवि मोहन के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।